हम एक और न्यूमेरिकल करेंगे। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो सब्जेक्ट है उसके अंतर्गत कंपोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, बलों का संयोजन एवं वियोजन। तो ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये बलों का वियोजन वाली यूनिट से हैं, यानी कि रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में क्या करना होता है हमको, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है अपने को, 3 फोर्सेस ऑफ मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड 30 न्यूटन, 10, 20 एंड 30 न्यूटन आर एक्टिंग एट ए पॉइंट मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, 90 डिग्री एंड 225 डिग्री रेस्पेक्टिवली विद द हॉरिजॉन्टल। यानी कि एक बिंदु है, उस बिंदु पर 3 बल लग रहे हैं। एक बल है 10 न्यूटन का, दूसरा 20 न्यूटन का, तीसरा 30 न्यूटन का। और ये कितने डिग्री के कोण पे लग रहे हैं, 30 डिग्री, 90 डिग्री और 225 डिग्री। और ये सारे कोण जो बन रहे हैं वो कहाँ से बन रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से बन रहे हैं। ये बात ध्यान में रखनी है अपने को। तो क्या निकालना है इसमें अपने को, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, यानी कि हमको परिणामी बल का परिमाण और दिशा ज्ञात करनी है। तो 3 बल जिनका परिमाण, ये हिंदी में लिखा हुआ है नीचे, 3 बल जिनका परिमाण 10 न्यूटन, 20 न्यूटन तथा 30 न्यूटन है, एक बिंदु पर क्षैतिज से क्रमशः 30 डिग्री, 90 डिग्री और 225 डिग्री का कोण बनाते हुए कार्य कर रहे हैं। परिणामी बल का परिमाण तथा दिशा ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का कोई अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसको पढ़ के हमको समझना पड़ेगा कि ये बलों की जो वियोजन विधि है उससे होगा, ये बलों की संयोजन विधि से होगा, है ना। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से होगा कि कंपोजिशन ऑफ फोर्सेस से होगा। तो जहाँ भी ऐसे एंगल दे रखे हों तो उसमें हमेशा अपने को कौन सी लगाना है, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में विधि में हम क्या करते हैं, जो जितने भी बल रहते हैं हमारे, उन सभी बलों को हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिजोल्विंग, सबसे पहला स्टेप है हमारा ये, रिजोल्विंग ऑल द फोर्सेस हॉरिजॉन्टली एंड फाइंड द एल्जेब्रिक सम, यानी कि समेशन एच निकालना रहता है अपने को। और ये कैसे निकालना है, सबसे पहले अपने को इसमें डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हम डायग्राम बनाएंगे, उससे पहले यहाँ लिख लेते हैं क्या करना है अपने को, हिंदी में भी लिख देता हूँ मैं। दिए हुए सभी बलों को क्षैतिज दिशा में विघटित कर उनका बीजगणितीय योग करने पर, जिसको हम क्या नाम देते हैं, समेशन एच। तो सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ये मैंने वाई एक्स बना दी एक, और ये मैंने एक्स अक्ष बना दी। और ये एक्स हो गया हमारा, ये वाई हो गया, ये माइनस वाई, ये प्लस वाई, ये माइनस एक्स और ये प्लस एक्स। तो सबसे पहला जो कोण दे रखा है हमको, और सबसे पहला जो बल दे रखा है, देखिए आप, 10 न्यूटन का बल है और 30 डिग्री के कोण पर है। तो मैंने ये 30 डिग्री का कोण बनाया और इस पर बल लगा दिया कितना, 10 न्यूटन का। दूसरा बल दे रखा है हमारा 20 न्यूटन का, और कितने डिग्री के कोण पे है, 90 डिग्री के कोण पे। तो ये 20 न्यूटन का बल हो गया और ये हो गया 90 डिग्री का कोण, यानी कि ये लंबवत दिशा में ही लग रहा है। अगला जो बल है हमारा वो है 30 न्यूटन का, और ये लग रहा है कितने पे, 225 डिग्री के कोण पर। तो अब देखिए आप, ये होता है 0, ये 90, यहाँ पे 180, और ये 180 से नीचे बनेगा, यानी कि ये इस तरह से बनेगा। तो ये पूरा कोण अपने को कहाँ से लेना है, हॉरिजॉन्टल से ही लेना है। ये हो जाएगा 225 डिग्री का कोण, और बल जो है वो कितना दे रखा है, 30 न्यूटन का। तो इस तरह से इसमें अपने को डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब ये डायग्राम बनाने के बाद क्या निकालना है, समेशन एच और समेशन वी। समेशन वी क्या होगा,
दिए हुए सभी बलों को लंबवत दिशा में विघटित कर उनका बीजगणितीय योग करेंगे, उसको समेशन वी नाम देंगे। अपन पहले समेशन एच निकाल लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 10 न्यूटन का जो बल है, इसको अपन ने 2 भागों में बांटना पड़ेगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है आपको। ये हो जाएगा आपका 10 कोस 30 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 10 साइन 30 डिग्री। अब ये चूँकि जो लंबवत है उस लंबवत को हम नहीं बांटेंगे, अगर बांटना है हमको तो फिर कोस 90 के साथ लिखेंगे अपन उसको, और एक बार साइन 90 के साथ लिखेंगे। तो 20 कोस 90 जब लिखोगे जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो 20 कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि कोस 90 की वैल्यू 0 होती है। ऐसे ही 20 साइन 90, तो वर्टिकल में ये लग ही रहा है, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो 20 वैल्यू आ जाएगी। इसलिए जो अगर वर्टिकल दे रखा है तो उसको ऐसा कैसे रहने देते हैं हम, अगर कोई हॉरिजॉन्टल दे रखा हो तो उसको हॉरिजॉन्टल में ले लेंगे। अब ये जो लग रहा है 30 न्यूटन का 225 डिग्री के कोण पर, तो ये हो जाएगा 30 कोस 225 डिग्री। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये एक्स अक्ष के पैरेलल बनेगा, और वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो वाई अक्ष के पैरेलल बनेगा। अगर बनाने में अगर दिक्कत आती है किसी को तो ये हो जाएगा 30 साइन 225 डिग्री, 30 साइन 225 डिग्री। ये हमने इनको बांट लिया है। अब क्या करना है, समेशन एच निकालना है। समेशन एच इक्वल टू, समेशन एच में क्या क्या लेंगे हम, जितने हॉरिजॉन्टल है। देखो यहाँ पे एक तो ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है, और ये हॉरिजॉन्टल है, यानी कि हमारे पास 2 ही हॉरिजॉन्टल है। तो 10 कोस 30 डिग्री प्लस 30 कोस 225 डिग्री। अब इनकी हम वैल्यू निकाल के यहाँ रख देंगे। इसी तरह से हम क्या निकालेंगे, दिए हुए सभी बलों को लंबवत दिशा में विघटित कर उनका बीजगणितीय योग करना। करने पर जिसको हम क्या नाम देंगे, समेशन वी। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, रिजॉल्विंग ऑल द फोर्सेस वर्टिकली एंड फाइंड द एल्जेब्रिक सम ऑफ द फोर्सेस, जिसको हम समेशन वी नाम देंगे। तो समेशन वी में क्या क्या लेंगे हम, जितने भी साइन के साथ है। तो साइन वाले कौन से हैं, यानी कि जो लंबवत दिशा में 10 साइन 30 डिग्री प्लस 20 न्यूटन का लेना है अपने को, और प्लस 30 साइन 225 डिग्री। फिर इसको भी अपन सोल्व करेंगे। तो इनको सोल्व कर लेता हूँ मैं। तो अब हम कैलकुलेशन कर लेंगे। यहाँ पर कोस 30 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे जो कि 0.866 आएगी, उसमें 10 का गुणा करेंगे तो 8.66 हो जाएगा। ऐसे ही कोस 225 की वैल्यू निकालेंगे, अभी मैंने यहाँ कैलकुलेट नहीं करी है, वहाँ उसमें 30 का गुणा करेंगे तो ये 21.21 आएगा। और इन दोनों को जब घटाएंगे तो समेशन एच की जो वैल्यू है हमारे पास वो आ जाएगी 12.55 न्यूटन। ऐसे ही जो हमने लंबवत दिशा में विघटित किया था उनमें भी गुणा कर लेते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू 0.5 आएगी, 10 का उसमें गुणा होगा तो 5 हो जाएगा। 20 यहाँ पर ये ऐसा कैसा ही है, और 30 साइन 225। तो जो साइन 225 की वैल्यू निकालना है उसमें 30 का गुणा करेंगे तो 21.21 ही आएगा, क्योंकि साइन 225 और कोस 225 की वैल्यू सेम होती है। अब ये इन दोनों को जोड़ दिया तो 25 हो गया, और इसमें से ये माइनस कर देंगे 21.21 को, तो ये आ जाएगा अपना 3.79 न्यूटन। अब क्या करना है, समेशन एच और समेशन वी निकल गया। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर, हम जानते हैं कि आर बराबर जो होता है उसमें ये फॉर्मूला लगेगा अपना, समेशन एच स्क्वायर प्लस समेशन वी स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले में हमको अब वैल्यू रखनी है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं इस फॉर्मूले में। समेशन एच की जो वैल्यू है हमारे पास वो है 12.55
जो कि माइनस में है, -12.55। माइनस का वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे जो संख्या पॉजिटिव ही रहेगी। और समीशन v है हमारा 3.79, इसका भी वर्ग करना है अपने को। और फिर इन दोनों का वर्ग करके क्या करना है अपने को, उनको जोड़ना है। तो दोनों का वर्ग कर देते हैं पहले। इनमें क्या करना है, फिर अपने को वर्क करना है। 12.55 का जब वर्क करेंगे तो 157.50 आएगा। 3.79 का जब हम वर्क करेंगे तो 14.36 आएगा। फिर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 171.86 आएगा। फिर क्या करना है अपने को, इसका रूट निकालना है। तो करनी लगाना है, रूट निकालना है 171.86 का। तो जब इसका हम रूट लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी R बराबर 13.10 न्यूटन। ये अपना आंसर हो जाएगा। फिर अपने को एंगल भी निकालना है, तो उसके लिए हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है समेशन v बटे समेशन h। तो tan थीटा बराबर समेशन v की जगह क्या रखेंगे हम 3.79, समेशन h की जगह रखेंगे हम 12.55। फिर इन दोनों का भाग देंगे, 3.79 में 12.55 का हमको भाग देना है। तो ये मैंने यहाँ पर इनको भाग दे दिया है। भाग देने के बाद वैल्यू आएगी -0.30। अब थीटा की वैल्यू निकालना है तो हमको tan इन्वर्स करना पड़ेगा। tan इन्वर्स जब करेंगे तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी 16.69। अब चूँकि यहाँ पर समेशन v पॉजिटिव है और समेशन h जो है नेगेटिव है, इसलिए जो हमारा कोण है हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि समेशन v इज इक्वल टू पॉजिटिव एंड समेशन h इज इक्वल टू नेगेटिव, सो द वैल्यू इज लाई बिटवीन 90 डिग्री टू 180 डिग्री। यानी कि जो हमारा कोण है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में रहेगा। तो हम क्या करेंगे, 180 डिग्री में से -16.69 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हमारा जो कोण है वो आ जाएगा 163 डिग्री के। तो हमने ये थीटा की वैल्यू भी निकाल ली और यहाँ पर हमने ये आर की वैल्यू भी निकाल ली। इस तरह से काफ़ी सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं एग्ज़ाम में, और ये आपका लगभग 7 नंबर में आया था। तो ये रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का एक न्यूमेरिकल मैंने आपको करवाया।